दोस्तों, इंसान गलतियां करना कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसान को या फिर उसकी पूरी सोसाइटी को बहुत बड़ा ही लॉस झेलना पड़ता है। आप लोग हमेशा यही सोचते होंगे कि जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा क्यूरेसी के साथ बनाए जाते हैं, काफी केयरफुली और उसका काफी बड़ा प्लान बनाकर ही उन मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, किस्मत हमेशा ही साथ नहीं देती। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गलतियों की कीमत हजारों बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट्स बड़े ही गौर से पढ़ता हूँ और इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी मुझे कमेंट से ही पता चली, इसलिए वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, 20 फेंचर्च स्ट्रीट। 20 फेंचर्च स्ट्रीट लंदन में बनाई गई एक कमर्शियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हांगकांग की एक कंपनी को सेल कर दिया गया था और अब इस बिल्डिंग का नाम है ली कुम की। इसे बनाने में तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर का खर्च आया है, जिसको अगर INR में देखा जाए तो ये होता है 1 खरब 38 अरब 46 करोड़ 45 लाख 50 हजार। 2014 में इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बना लिया गया था। इस बिल्डिंग का डिजाइन जो था वो पूरी तरह से वॉकी टॉकी की तरह दिखाई देता है। लेकिन अब बात करते हैं इस बिल्डिंग के असली प्रॉब्लम के बारे में। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इसमें कुछ ऐसी अनयूजुअल मिस्टेक्स हो गई जिसका परिणाम उस बिल्डिंग में रहने वालों से ज्यादा रोड पर चलने वालों को हुआ। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो इसका फ्रंट है उसे एक लार्ज ग्लास से ढका गया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इसके बाहरी हिस्सों के लिए ज्यादातर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बाकी एरिया के हिसाब से इस बिल्डिंग के सामने वाले एरिया पर सनलाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हाई होता है, जिसके सामने एक स्ट्रेट रोड है। अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग का फ्रंट साइड जो है वो कॉनकेव शेप का है, जिसकी वजह से सनलाइट का रिफ्लेक्शन और भी ज्यादा पॉइंटेड हो जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के घरों पर और रोड पर चलने वाले व्हीकल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्मियों के मौसम में तो इसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले इस जगह का टेम्परेचर 6 गुना ज्यादा होता है और इसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम हीट की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसका इफेक्ट उन कारों पर देखने को मिलता है जिनके साइड ग्लासेस इस गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं। एक रिपोर्टर ने उस बिल्डिंग के सामने बिना किसी गैस को इस्तेमाल किए उस गर्मी का इस्तेमाल करके अंडे को फ्राई किया था, सिर्फ उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट का इस्तेमाल करके। Here on the streets of London, he's just putting that in there for his story. It is so hot. It is so hot. उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट जिनका नाम राफाएल विनोली है, उन्होंने इसी तरह की कई बिल्डिंग्स बना रखी है जिसका डिजाइन भी उसी बिल्डिंग से काफी ज्यादा सिमिलर है, जैसे कि वडारा होटल, ये लास वेगस में बनी हुई है और इस बिल्डिंग के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। इसका रिफ्लेक्शन भी वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है। फिर इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सनशेड को इस बिल्डिंग के ग्लासेस पर लगाया गया और जिसका कॉस्ट था $40 मिलियन। इस वजह से बिल्डिंग का डिजाइन भले ही बिगड़ा हो, लेकिन इससे होने वाला मसला जरूर हल हो गया। नंबर 2, द सिटी ग्रुप सेंटर। सिटी ग्रुप सेंटर एक ऑफिस स्काईस्क्रैपर है जिसे न्यूयॉर्क में बनाया गया है। इस बिल्डिंग जिसकी लंबाई 280 मीटर है उसमें एक स्पेशलिटी भी है। इस बिल्डिंग का पूरा भार महज ये 4 फाउंडेशन पिलर संभालते हैं, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी बात है। इन पिलर्स की लंबाई 34 मीटर है, लेकिन 1978 में इस बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा एरर ढूंढा गया, जिसके चलते अगर इसे सॉल्व ना किया जाए तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो सकती है और आसपास की बिल्डिंग को भी तबाह कर सकती है। जब इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक किया गया और कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि इस बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो हवा के एक झोंके से पूरी तरह से नीचे गिर सकता है। और इस प्रॉब्लम को एक सिविल इंजीनियर जिनका नाम विलियम लेमेजेरियर था, जिसके बाद कई बड़े बड़े इंजीनियर्स की मीटिंग हुई जिसमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग अब भी अनस्टेबल है और किसी भी वक्त गिर सकती है। इस बात को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया ताकि आसपास के लोगों में पैनिक न फैले। फिर इंजीनियर्स ने इस बात की पुख्ती करने के लिए बिल्डिंग की जांच पड़ताल शुरू कर दी और उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की सेफ्टी को बारीकी से चेक किया, जिसके बाद उन्होंने पाया कि उस सिविल इंजीनियर की बात सही है, ये बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। जिसका एस्टिमेशन निकाला गया और पता चला कि महज 55 साल में ही इस बिल्डिंग के तबाह होने के चांसेस है। फिर इंजीनियर्स ने सोचा कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक हेवी मास को ऐड किया जा सकता है, जिससे वो बैलेंस होकर बिल्डिंग के भार को आसानी से संभाल सकता है। लेकिन इसके फैटल कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये बिल्डिंग डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकती थी, जिसका मतलब है
कि यह आसपास की बिल्डिंग पर गिरकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर सकती थी। इसलिए इस बिल्डिंग को किसी भी कॉस्ट में ठीक करना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि एक तूफान बड़ी तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन इंजीनियर्स के पास महज कुछ ही टाइम बचा था कि वो इस बिल्डिंग की सेफ्टी को सुधारे। इसलिए इस बात को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। महज कुछ ही लोग थे जो इस बारे में जानते थे। इंजीनियर्स 3 महीने दिन रात एक करके इस मुश्किल को हल करने में जुट गए, जिसके बाद इस बिल्डिंग के हर जॉइंट में 2 इंच की एक स्टील प्लेट को इंस्टॉल किया गया और इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया गया। और अक्टूबर 1978 में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। और इस स्टोरी का खुलासा इसके 17 साल के बाद पता चला। नंबर 3, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। यह है फार्मूला 1 में इस्तेमाल होने वाला रेसिंग ट्रैक। वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। इसे बनाने में होने वाला खर्च 100 मिलियन यूरोस का है, जिसका मतलब है इसे बनाने में 8.5 अरब रुपये का खर्च आया है। इसे स्पेन में बनाया गया है। पहली नजर देखने पर यह ट्रैक सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस रेसिंग ट्रैक के चर्चे हर जगह होने लगे थे। इसके मशहूर होने की एक वजह यह भी थी कि इसका 140 मीटर वाला सेक्शन स्पेन के स्विंग ब्रिज के ऊपर से होता हुआ गुजरता था, जहां का मंजर काफी कमाल का है। इस ट्रैक के इतने एडवांस फीचर और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर फार्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स करने का फैसला किया, जो तकरीबन 2008 से 2014 तक चलना था। हर कोई दिल थाम कर इस चीज का इंतजार कर रहा था कि फार्मूला 1 कब इस ट्रैक पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाता है। लेकिन जब 2008 में यहाँ पर पहली बार रेसिंग की गई, तो इस ट्रैक की हकीकत को जानकर हर कोई निराश हो गया। रेसिंग ड्राइवर्स ने इस बात की शिकायत की कि ये ट्रैक इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर ओवरटेकिंग करने का चांस नहीं मिलता। इस रेसिंग ट्रैक में 14 राइट टर्न और 11 लेफ्ट टर्न बनाए गए थे, लेकिन टर्न से पहले इस रोड को इतना ज्यादा सीधा रखा गया था कि यहाँ पर कार की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती थी। वो टर्न जहां पर ड्राइवर्स को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से ओवरटेक करने का चांस ही नहीं मिलता। और इस ग्लिच की वजह से यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। फार्मूला 1 जिसने इस स्ट्रीट को 7 सालों के लिए बुक किया था, महज 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया। और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रीट रेसिंग ट्रैक किसी हॉन्टेड प्लेस की तरह दिखाई देता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटी हुई फेंसेस और रेसिंग ट्रैक की साइडों पर जंगली झाड़ का उग जाना इस बात का सबूत है कि ये रेसिंग ट्रैक अब किसी भी काम का नहीं है। नंबर 4, सिउडाड रियल सेंटर एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के घूमने के लिए एक फेवरेट प्लेस बन चुका है। हर साल पूरी दुनिया से यहाँ 8 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और टूरिस्ट अक्सर स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी, स्पेन के उस कैपिटल मैड्रिड की एयरपोर्ट की कैपेसिटी महज 7 करोड़ थी, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की तादाद है 8 करोड़ से भी ज्यादा। इसी मसले से निपटने के लिए एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। इस एयरपोर्ट को बनाने में तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का खर्च किया गया, यानी 95 अरब रुपये, और सिउडाड रियल एयरपोर्ट बनाया गया। जल्दी में इस एयरपोर्ट को बना तो लिया, असल में इस एयरपोर्ट का मकसद था मैड्रिड के एयरपोर्ट के लोड को कम करना, लेकिन जल्दबाजी में इस एयरपोर्ट के लोकेशन पर जरा तवज्जो कम दी गई। फिर जब 2009 में इसे ओपन किया गया तो इसे बनाने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि इसे सेंट्रल एयरपोर्ट तो कहा जाता था, लेकिन किसी भी तरीके से ये सेंट्रल एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके मैड्रिड पहुंचना होता था, जिससे न सिर्फ टूरिस्ट का पैसा बर्बाद होता, उनका वक्त भी जाया होता था। जहां टूरिस्ट ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट्स को इस एयरपोर्ट पर सस्पेंड कर दिया था, जिसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कमर्शियल एयरप्लेन लैंड नहीं करेगा। लॉन्च के महज 2 साल के बाद ही ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सूना हो गया। इस एयरपोर्ट पर भले ही कोई लैंड करना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। इसलिए इस एयरपोर्ट को बेचने का फैसला किया गया। लेकिन सवाल ये था, इस एयरपोर्ट को आखिर खरीदेगा कौन? आखिरकार 2019 में 95 अरब जिस एयरपोर्ट पर खर्च किया गया था, उसे महज $12,000 में सोल्ड कर दिया गया, यानी सिर्फ 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आया था, लेकिन छोटी सी गलतियों की वजह से लोगों को अरबों रुपयों का नुकसान भी उठाना पड़ा।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।